लुमती में अचानक बढ़ा पातली रोड़ी नाले का जली स्तर, लोगों में आपदा के डर को लेकर दहशत। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने प्रशासन की टीम के साथ किया स्थलीय निरीक्षण। लुमती क्षेत्र में पातली रोड़ी का नाला अचानक उफान पर आ गया, जिससे स्थानीय लोगों को आपदा का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि देवलेक तथा भटभटा के पहाड़ियों से हो रहे भूस्खलन के चलते अचानक पातली रोड़ी का नाला उफान पर आ गया, जिससे बगीचा बगड़ तथा लुमती के ग्रामीणों को आपदा का डर सताने लगा। ग्रामीणों की सूचना पर ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी प्रशासन की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। गांव से ऊपर एक नाला बहता है। पहले वो नाला अपने अलग जगह था, लेकिन वो नाला डाइवर्ट होने से पूरे गांव की तरफ आ गया है, जिससे गांव में पूरा खतरा बना हुआ है। गांवों के से सूचना मिलने पर यहां से मैं सिंचाई विभाग के अधिकारी और वहीं पर हमें मिल गए थे पीएमजीएसओ के एक्शन साहब। पूरी एक टीम गई पट्टी पटौरी पे आया, तो वहाँ पर देखा, हमने निरीक्षण किया। वास्तव में खतरा बना हुआ है और जिलाधिकारी महोदय से भी दूरभाष से वार्ता हुई। उन्होंने भी जल्दी ही उसका आकलन बनाने को संबंधित विभाग का सिंचाई विभाग को आदेश दिया है और असैन्यपूर्ण विश्वास है कि जल्दी इसमें अमल हो जाएगा और कार्रवाई होगी। बलवाकोट में 2 वर्षों के बाद नवंबर माह में होगी रामलीला। कमेटी के द्वारा आज बैठक में लिया गया निर्णय। रामलीला कमेटी बलवाकोट के महाप्रबंधक पूरनग्वाल की अध्यक्षता में आज बलवाकोट में कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें 2 वर्षों के बाद रामलीला फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। कमेटी के अध्यक्ष भुवन चंद ने बताया कि शीघ्र तालीम शुरू हो जाएगी और रामलीला का मंचन नवंबर माह में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मीटिंग में संरक्षक घनश्याम पंत, उपाध्यक्ष दान सिंह ग्वाल, सचिव राज आगरी, सुरेश भट्ट, डिगर सिंह एरी, व्यापार संघ अध्यक्ष पुष्कर ढकरियाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य पदमराज जोशी आदि मौजूद रहे। 2 साल हमारा रामलीला का जो तारतम्य टूट गया था, फिर से इस वर्ष हम रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। इसको देखते हुए आज हमने मीटिंग की थी और सभी ने बड़े उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया और सभी ने बड़ा उत्साह दिखाया है। खुशी इस बात की है कि सभी लोग यहाँ से ज़्यादा लोग जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं रामलीला के साथ ही साथ और जो भी बाहर से गांव से आए हैं, बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर लोग आए और सभी का कमेटी का मनोबल बढ़ाया। इसके लिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री राम। मतकोट रोपाड़ स्वीकृत मोटर मार्ग निर्माण कार्य शुरू करने की ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की मांग। बोले ग्रामीण, पैदल मार्ग में जान जोखिम में रखकर यात्रा कर रहे स्थानीय लोग। ग्राम सभा वल्थी रोपाड़ के ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी से पिथौरागढ़ में मुलाकात की। मतकोट रोपाड़ 2016-17 में स्वीकृत मोटर मार्ग में जो पिलर लगने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई। शीघ्र कार्य शुरू कराने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि पैदल मार्ग में भी स्थानीय ग्रामीण तथा स्कूली छात्र जान जोखिम में रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं। शीघ्र मोटर मार्ग निर्माण कार्य शुरू करते हुए क्षतिग्रस्त पैदल मार्गों को भी ठीक करने की मांग की है। इस दौरान छत्र गोस्वामी, प्रकाश गोस्वामी, देवगिरी, हरीश गिरी, मनोज गिरी, प्रियांशु गोस्वामी सहित अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। के मतकोट रोपाड़ क्षेत्र से आए हुए हैं। हमारी प्रमुख समस्या ये है कि वहाँ पे 2016-17 में रोड स्वीकृत हो चुकी थी मतकोट से रोपाड़ के लिए, जो कि उसमें जॉब पिलर भी बन चुका है। अभी तक वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। उसके साथ के कई सड़कों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि मतकोट से रोपाड़ जाने के लिए जो रास्ता है हमारे पास, जो पैदल मार्ग है, वो भी अब ध्वस्त हो चुका है। वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या ये है, बरसात के टाइम में हम उस रास्ते से इधर उधर जा नहीं पाते हैं, बच्चे स्कूल को नहीं आ पाते हैं और मरीजों को लाने जाने में बहुत समस्या होती है। आज हम इसी मांग को लेकर यहाँ जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं कि ये सड़क में जो भी समस्याएं हुई हैं, जहाँ पे भी लंबित है, इसको जल्दी से जल्दी जो है इसको पास करके सड़क निर्माण करा जाए। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि बार बार हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। यदि बार बार ज्ञापन देने पर भी यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम तहसील स्तर से धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और उसको हम एक बहुत बड़े स्तर में भी आंदोलन करने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। विवेकानंद विद्या मंदिर मुंशियारी के शिक्षकों तथा छात्रों ने ली हिमालय को बचाने की शपथ। हिंदुस्तान समाचार पत्र के द्वारा देश भर में चलाए जा रहे हिमालय बचाओ अभियान के तहत हिमालय की गोद में बसे विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंशियारी के द्वारा जोहार क्लब
खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य नवीन चंद्र शर्मा द्वारा छात्रों तथा शिक्षकों को हिमालय बचाने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे नुकसान के संबंध में भी सभी को अवगत कराया गया। हिमालय हमारे देश का मस्तक है, विराट पर्वतराज दुनिया के बड़े भूभाग के लिए जलवायु, जल, जीवन और पर्यावरण का आधार है। इसके गगनचुंबी शिखर हमें नई ऊंचाई छूने की प्रेरणा देते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिमालय की रक्षा का हर संभव प्रयत्न करूंगा। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हिमालय को नुकसान पहुंचता हो। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना तथा पोषण सप्ताह के तहत धारचूला में निकाली गई जागरूकता रैली। बाल विकास परियोजना धारचूला के द्वारा आज नगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना तथा पोषण सप्ताह के तहत परियोजना अधिकारी लक्ष्मी ग्वाल के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ मिलकर जागरूकता रैली निकाली गई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पहली बार गर्भधारण करने वाली महिला को 3 किस्तों में 5,000 की राशि दी जाती है। उन्होंने पोषण के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी। जागरूकता रैली में पोषण समन्वयक नेहा धामी, सुपरवाइजर हेमलता जंग, मुन्नी कुंवर, थाना क्षेत्री संजू परिहार तथा दर्जनों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां मौजूद रहीं। पुलिस के द्वारा मुंशियारी मथकोट में नियमों का उल्लंघन करने वालों का काटा गया चालान, जुर्माना राशि भी वसूल की गई। थाना प्रभारी मुंशियारी मुनव्वर हुसैन तथा उप निरीक्षक राजेश मिश्रा के नेतृत्व में मुंशियारी तथा मथकोट चौकी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाकर बिना रजिस्ट्रेशन परमिट के चल रहे 2 वाहनों का धारा 39, 192, 177, 66 MB एक्ट के तहत कोर्ट का चालान, किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने पर धारा 83 पुलिस अधिनियम के तहत 5,000 रुपये का नगद चालान, शांति व्यवस्था भंग करने पर 2 लोगों के खिलाफ धारा 107, 116 के तहत कार्यवाही तथा मिशन मर्यादा के तहत 6 नगद चालान कर जुर्माना राशि वसूल की गई। साथ ही MB एक्ट के तहत 10 नगद चालान कर 5,000 रुपये की जुर्माना राशि भी वसूल की गई। मल्ली बाजार में 1 माह से मोटर मार्ग बंद होने से व्यापारियों की बड़ी मुश्किलें, व्यापार चौपट होने से परेशान स्थानीय व्यापारियों ने लगाई मदद की गुहार। धारचूला मुख्यालय के अंतर्गत मल्ली बाजार में भारी भूस्खलन के बाद से ही 1 महीने से अधिक समय से मल्ली बाजार का मोटर मार्ग बंद होने से स्थानीय व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। व्यापारियों ने राहत की मांग की है। क्या है, एक तो रोड बंद है, इसके उससे व्यापार सब ठप है, ऊपर से रोज बारिश हो रही है, इसके उससे पूरी कीचड़ आ जा रही है, चलने में दिक्कत हो रही है लोगों को। तो जब चल ही नहीं पाएगा आदमी तो कहाँ से आएगा फिर यहाँ। तो अभी आप लोगों को व्यापार में लगभग किस प्रकार की दिक्कतें हो रही, कैसा नुकसान हो रहा है? व्यापार में नुकसान ही है, जब तक रोड नहीं खुलेगा ग्राहक आएगा ही नहीं इधर से। अब आदमी काम चल रहा है उसके उससे सोच रहा है बंदी है, दुकान बंद है, सोच रहे हो। इस चक्कर से इस बाजार में कोई आ ही नहीं रहा है। दुकानें थी कम से मेरे हिसाब से 60 ही होंगी, बिल्कुल 1 महीने से बंद पड़ी है, वो खुली नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुकान न खुलने की वजह से मेरा आंकड़ा जो मैंने लगाया है पर दुकान का आदमी अगर एक दिन का 2,000 रुपये भी कमाता है तो 1 महीने का आंकड़ा कुछ ऐसे ही जाता है 30-35 लाख रुपए। मतलब कहीं ना कहीं ये प्रभाव मतलब सभी व्यापारियों को इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। कई दुकानें तो बिल्कुल खुली नहीं है, वो बेचारे क्या करेंगे, जैसे किसी को रूम भी रेंट में है, दुकानें भी रेंट में है, तो वो आदमी क्या करेगा। मतलब इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। अब दिक्कत तो आने वाली थी नहीं, लेकिन दिक्कत आने में मजबूर हमारे प्रशासन ने किया था। जैसे कि आप देख रहे थे 2021 में मैं खुद डीएम साहब के साथ जब पहली बार आपदा यहाँ पे आई थी, हम इसी रास्ते से हम लोग वहाँ पे गए थे ऊपर पॉइंट में देखने के लिए। तो उस टाइम डीएम साहब ने कहा था कि देखिए हम काम करा लेंगे, लेकिन काम तो कराया नहीं, ऐसी बातों में रह गया और दिन महीना साल गुजर गया
और फिर से आपदा आ गई। और जब इस बार आपदा आया फिर भी प्रशासन ने वही बताया कि हाँ सब हो जाएगा। अब देखो जब लोगों के मकान दब गए, इतना जान माल का खतरा हो गया है, तब भी प्रशासन को मतलब कोई देखभाल नहीं है, सोच नहीं है। देखिए अगर प्रशासन अगर इसी तरह ढीला रहे तो आने वाले 2023 में इससे खतरनाक आपदा देखने को मिलेगा। अभी व्यापारियों को किस प्रकार की दिक्कतें हैं? अब व्यापार तो सर चल ही नहीं रहा। देखिए मैं तो खोलने के खोल रहा हूँ, अब 1.5 महीना समथिंग हो गया है। देखिए एक मतलब आमदनी नहीं है। अब इस तरह उसने नाम लिख के गए थे जितने भी व्यापारी यहाँ पे जितने किराए में हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा हमें मुआवजा मिला नहीं।